हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, एक बड़ा फनी क्वेश्चन है। आप लोग सर्कस वगैरह में देखे होंगे कि एक साइकिलिस्ट होता है जो कि जिसको गोल एक मौत का कुआं जिसको कहते हैं, उसमें मोटरसाइकिल को इस तरह से रन करता है। वो इधर से ऐसे भी रन कर सकता है, ऐसे भी रन कर सकता है। वो इतना स्पीड से वो रन करता है कि उसमें वो बड़ी आसानी से उसको उसके लिए लगता है कि एक तरह का खेल है। बहुत ही ख़तरनाक खेल होता है। समझ लो कि उसमें एक नहीं बल्कि कभी कभी तो दो साइकिलिस्ट होते हैं और उसमें ज़बरदस्त स्पीड से उसको कवर करता है। और इस स्लो स्पीड में तो हो ही नहीं सकता ये काम। ज़बरदस्त स्पीड होता है उसमें, वेरी फास्ट स्पीड से वो इसमें रन करता है, ताकि वो ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे भी जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से ऊपर से नीचे जा सकता है, इस तरह से। तो ये उसका एक तरह से समझो कमाल है, एक बहुत बड़ा आर्ट है वो। तो यही क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, जिसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट ये कर रहा है, मोटरसाइकिल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए जो इसका डायमीटर है वो दे रखा है 7, और क्वेश्चन ये है कि उस मोटरसाइकिलिस्ट को जो स्पेस अवेलेबल है उसका एरिया बताओ। तो स्पेस अवेलेबल का मतलब हो गया कि उसका इसी पर ना वो मोटरसाइकिल चलाएगा वो। तो ये एरिया आप उसको बताना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका मतलब है कि आपको कर्व सरफेस एरिया इसका चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस देखेंगे इसका, रेडियस ऑफ स्फीयर का रेडियस दे रखा है हमारे पास r बराबर 7/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है ये, तो रेडियस हो जाएगा r, ये बराबर हो जाएगा 7/2। और ये जो दे रखा है हमारे पास, ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये है 7 मीटर, इसलिए रेडियस इसका हो गया 7/2 मीटर। अब इसको 3.5 भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले में हम आएंगे। अब स्पेस देखो, स्पेस अवेलेबल, ये क्वेश्चन है, स्पेस अवेलेबल कितना है, अवेलेबल फॉर आर्टिस्ट, ये बराबर हो गया कर्व्स, इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सरफेस एरिया जितना होगा वही उसका स्पेस उतना अवेलेबल होगा उसके पास। अब ये बराबर हो गया कितना, 4πr²। ये फॉर्मूला होता है स्फीयर का, कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना हो, इनर सरफेस हो या आउटर सरफेस हो। तो यही आउटर सरफेस रहता, तो ये r अगर एक ही है तो ऊपर का भी हो गया, नीचे का भी यही हुआ। तो अब ये देखो पाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 पाई की जगह पर 22/7 रखो, r 7/2 कर लो, फिर 7/2, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करो उसको। जो यहाँ से देखो 2 से 7 से 7 को कैंसिल करो, और यहाँ 2 से 2 जा 4, फिर ये 2 से भी इस 2 को ये कर लो। अब यहाँ क्या बचा, 22, 22 × 7, और कुछ नहीं बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, इतना मीटर स्क्वायर जो इसके अंदर का एरिया है वो इतना मीटर स्क्वायर है। और यही एरिया उसके लिए अवेलेबल होगा उसको रनिंग करने के लिए या मोटरसाइकिल को दौड़ाने के लिए। इससे ज़्यादा उसके पास ये नहीं है, चाहे वो इधर से जाए, उधर से जाए, कहीं से भी जाए, उसके पास जो एरिया है वो एरिया यही होगा 154। उतने ही एरिया में, चाहे ऊपर से नीचे जाएगा तब भी वही 154, इधर से इधर जाएगा फिर भी 154। मतलब कह सकते हो कि ऊपर से नीचे भी वही 154 होगा इसका एरिया,
इधर से भी वही होगा। तो इस तरह से मोटरसाइकिलिस्ट के लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो है 154 मीटर स्क्वायर।